जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट पढ़ेंगे आरपीएफ एसआई 2024 का 12/12/2024 शिफ्ट नंबर 1। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में। पहला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,40,000 थी, 5% की वृद्धि कर दी तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो 105% हो जाएगा। और फिर 20% की वृद्धि कर दी यानी 120% हो जाएगा। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? दिमाग लगाना। परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है, परसेंटेज 2 जीरो की बलि मांगता है। अब एक बात को सुनो, 14 का गुणा इसमें करना आपको आता होगा, ये हम मान के चलते हैं। 14 25 70 और 14 ऐसे आया। 120, ये 120 ऐसे हो गया। लास्ट में 2 जीरो और 7 दूनी 14 यानी लास्ट में 400 होना मैंडेटरी है। और ये 400 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं। बाकी 147 में आप 12 का मल्टीप्लाई कर सकते। आगे बढ़ेंगे। एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या यानी गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो हमको गिवन है 1:5। बोलो हां। अब कहता है यदि लड़कियों की संख्या 247 है यानी गर्ल्स की वैल्यू 1 बराबर 247 है तो भाग लेने वाले बॉयज की क्या है? तो बस इसमें गुणा करना है। हाँ, गुणा यानी मल्टीप्लाई करना है। 7 पना 35, 3 हासिल, 120 और 3 123, 1235 इसका आंसर आ जाएगा। है ना आसान? सोचा ही नहीं मैंने। ये क्वेश्चन क्या है? मिक्स एंड एलिगेशन का है। एक थोक विक्रेता सुहेल को 45 रुपए प्रति केजी मूल वाले गेहूं को, यानी 45 रुपया एज ए प्राइस है 1 किलो के हिसाब से, और 75 रुपए किलो के साथ मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 80 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ हो? याद रहे ये सीपी तो यहां सीपी होता है। अब 80 पे बेचकर 25% का लाभ निकाल रहे हो। 25% मतलब 1/4 यानी 4 की चीज 5 में बेच रहे हो, और 5 बराबर 80 के तो 1 बराबर 16 के, 4 गुणे 16 64 हो गया, यानी 64 ये वैल्यू हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझो। 80 पर बेचने पर 25% का लाभ। 25% मतलब 1/4 यानी 4 की चीज मैंने 5 में बेची। 4 की चीज जब 5 में बेचते हैं तो मेरे भाई 5 बराबर 80 के तो 1 बराबर 16 के तो 4 गुणे 16 64 हो जाएगा। अब बड़े में से छोटा घटा दीजिए। 75 में 64 जाएगा, 11 आएगा। 15 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, और 64 में 45 जाएगा तो 14 में से 5 गया 9 यानी 19। तो इसका रेशियो 11:19 हो जाएगा। 11 और 19 के अनुपात में इसका आंसर आएगा। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करो जो इतने विमाओं वाले आयत में निर्मित है। देखो मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया है क्या, इन दोनों भुजाओं में जो सबसे छोटी भुजा है उसका आधा त्रिज्या हो जाएगा यानी 56 हो जाएगा। और वृत्त की परिधि क्या होती है? वो 2πr होती है। 2 ऐसे, 22/7 ऐसे, और r 56। या तो आप सीधे 11 का मल्टीपल आके ढूंढो, ये है नहीं, ये है, ये है नहीं, ये है नहीं आंसर, और या तो इसको गुणा कर लो। 8 सत्ते 56 ऐसे, 22 गुणे 16 32, 3 हासिल, 32 3 35, 352 हो जाएगा। पहले समझो मगर प्यार से,
इस क्वेश्चन को अब हम दोबारा बताते हैं प्रॉपर वे में और आपको समझ में आएगा। ये एक रेक्टेंगल है प्यारे दोस्तों और इसमें कह रहा है कि एक सर्कल बन रहा है मैक्सिमम साइज का, तो ये बन गया। अब देखो जो ये मैक्सिमम साइज का सर्कल है उसका जो डायामीटर वो छोटी साइड पे होता है, ये 112 ये और ये 114 छोटी साइड में, और ये पूरा हमारा आर होता है डायमीटर, तो ये 2r बराबर 112 के, r बराबर 56 के, ठीक है, r बराबर 56 के। समझ गए कि नहीं समझ गए? और अब इसका हमें परिधि चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए, तो वो होता है 2 पाई r, 2/22/7, r की वैल्यू 56। कैलकुलेट, या तो 11 का मल्टीपल कर लो या ऐसे सीख लो। आप विश्वास नहीं मानोगे, ये क्वेश्चन का पैटर्न एसएससी CHSL 2024 में ये वाली डीआई 2-3 बार आई, ठीक है। उसमें से जो सबसे हल्का पैटर्न था वो यही था। अदरवाइज इसमें होता क्या था कि इनका गुणा उणा करके औसत निकाल कर फिर चेक करना पड़ता था, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता था। ये तो सस्ता आ गया, समझ गए, मतलब सस्ता दे दिया। कहता है कितने विद्यार्थियों ने 135 से अधिक अंक प्राप्त किए, तो 135 ये है। अब देखो 125 से 1, 135 से 3, मतलब ये इस टाइप चलता है। तो 135 से अधिक मतलब ये 125 वाली रेंज है, ये 130 वाली, ये 135 वाली रेंज है। अब ये 135 से अधिक 140 वाली रेंज, यानी ये 8, ये 5, ये 4 और ये 1, इसी को आपको जोड़ना है इन डंडियों को, ठीक है। क्योंकि औसत से अधिक नहीं बोला, कितने विद्यार्थियों से 135 से अधिक, तो 8 4 12, 12 6 18, 18 इज द राइट आंसर। मतलब इस डेटा को आप जोड़ लेना, खत्म बात। और ये मैक्सिमम वैल्यू भी है इसमें, अगर हम 20 जोड़े तो वो गलत हो जाएगा। समझ गए? इस चीज को आप ध्यान रखना। 1386 पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का आयतन क्या होगा? देखो गोले का आयतन तो 11 का मल्टीपल होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अरे बोलो हाँ। तो या तो आप क्वेश्चन करने से पहले ही 11 का मल्टीपल की ओर भागो, ये होता नहीं, जे होता नहीं, जे होता है, ये होता नहीं, यानी सीधे सी आंसर बिना कलम चलाए। अदरवाइज आपको 4 ऐसे, पाई की वैल्यू 22/7, r² बराबर 1386 ऐसे, यहां से आप r निकाल लेना HW, और फिर आयतन 4/3 पाई r क्यूब, यहां इस r को रख लेना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। हाँ, अगर 2 होते तो। इस पैटर्न का क्वेश्चन सेट नंबर 8 में भी आया था, सेट नंबर 9 में आया, सेट नंबर 9 में आया, और ये 10 में भी है, और इससे पहले भी आया। बड़ा सिंपल है। ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत इतना की कमी हो गई, कम की गई, यानी 25% कमी का मतलब माइनस का 1/4, 60% मतलब 3/5, 60/100 3/5, 10% माइनस का 1/2। लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि, तो 60/100 यानी प्लस का 3/5। हम लोग रेशियो से इसको करते हैं, यानी पहले 4 था, फिर 1 कम होगा 3, 5 था तो 3 कम होगा 2, 10 था तो 1 कम होगा 9, और 5 था 3 ऐड होगा तो 8। दया अब सॉल्व करें सिंपल सरल तरीके से। कहते 4 से ये 2 बार में गया, इसका गुणा कर लो, ये वैल्यू जो हो रही है, और ये तो हम कहेंगे काटो ना। पूछो क्यों? कैलकुलेशन से बाद में वही करना पड़ेगा। देखो 25 चौका 100 और 10 से 1000 हो गया, काटो ना। 9 8 72 और 6 का गुणा 6 को 6 दूनी 12, 7 6 42 और 1 43, यानी 100 की चीज 432 में हो गई। तो ये निकालना आसान लग रहा है,
तो अंतर इसमें क्या जोड़े, मतलब 8 ये आ जाएगा, 6 ये आ जाएगा, 568 1000 से भाग दोगे गुणे 100, तो मेरे दोस्त 56.8 आंसर आएगा। हमारा तो एक्यूरेट आ रहा है, लेकिन इनका इसी के नियरेस्ट रखा गया है ये वाला, ठीक है। हमारा तो एक्यूरेट है, इनका नियरेस्ट रखा गया है। 56.8% की कमी, इन्होंने कोई और प्रोसेस से कैलकुलेट किया होगा तो काफी लेंदी जा रहा होगा, तो इस टाइप से चिपका दिया, ठीक है। सही आंसर, इसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। 56.8 या 56.79 को समथिंग सेम बोला जाता है, ठीक है। हाँ, और कोई ऑप्शन भी नहीं है जो आप गलत करोगे। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो 6 अंकों की इतने पे जोड़ने पे 11 से डिविजिबल, या तो आप ये 11 उठाओ, इसमें भाग दो, जो शेष बचे उसमें ऐसा वैल्यू जोड़ो जो 11 का मल्टीपल हो जाए, या अपना जो 11 से डिविजिबिलिटी का मेथड होता है आप उससे भी चले जाइए। कैसे? सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू। 4 9 13 ऐसे, और 13 और 7 13 7 20, यानी आया -7। -7 में क्या जोड़ दें कि 0 बन जाए, तो प्लस का 7 इज द राइट आंसर। तो ये फास्ट लगेगा आपको क्वेश्चन नंबर 8 का प्रोसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा है, कहता 54 73 63 में क्या जोड़े कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो 54 73 63 मेरे दोस्त सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू। 4 6 10 ऐसे, 7 4 11, 11 6 17, यानी माइनस का 7 आया। तो माइनस का, एक सेकेंड, दोनों में क्या एक ही वैल्यू चिपका दिया क्या उसने? 6 4 10 ऐसे हो गया, 7 6 13, 5 18 होता है। -8 आया। अब -8 आया तो मेरे दोस्त प्लस का 8 इसमें जोड़ना होगा और ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का जो आंसर आएगा 8, ठीक है। 10वां, एक वर्ग का भूखंड इतना है प्रत्येक भुजा, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे। 961 जो कि 31 का स्क्वायर होता है 31। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई 31 हो जाएगी, ठीक है। इसमें कैलकुलेट कर लो। देखो 19 में से 12 गया 7, तो ये तो निपट गया। 4 में से 4 भी निपट गया। इन दोनों का इंटू 280 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 280 उत्तर हमारा। ये अपना ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए। क्या? सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कहता है 171 कुर्सियां बेची गई, तो अगर आप 171 कुर्सी को बेचते हो तो 57 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप ये बताइए मेरे दोस्त, 171 कुर्सी बेचते हो तो 171 कुर्सी लाए होगे तभी तो बेचा होगा, और बेचने के बाद आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 57 की सेलिंग प्राइस के बराबर। ये चीज अब कर लो। 11 में से 7 गया 4 आया, 16 में से 5 गया 12 आया, और ये 171 सीपी आ जाएगा। पेशेंस कि कोई गलती तो नहीं। 11 में से 7 गया 4 आया, और 16 में से 5 गया 11 आएगा, ठीक है। अब यहां सीपी के सामने 114 है और एसपी के सामने 171 है। जैसा कि मुझे दिख रहा है कि 57 से जाता है 57 से ये 2 टाइम्स, 57 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और 2/3 यानी दोनों का अंतर 1/2 गुणे 100
50% का प्रॉफिट होगा, प्लस का आ रहा है तो एज ए प्रॉफिट होगा। तो उसने बोला भी है लाभ के बारे में, तो 50% एज ए प्रॉफिट इज द राइट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, कैलकुलेटिव है और कई बार आया है। अभी तक ये समझो 10 बार के आसपास आ चुका है, सेट नंबर 10 तक पहुंच रहे हो, 10 बार आ चुका है, क्योंकि कई सेटों में ये 2-2 बार भी है। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, करेंगे, जूझेंगे। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके इतना चक्रवृद्धि ब्याज, यहां पर जब अर्धवार्षिक बोल रहा है तो कहते हैं रेट आधा हो जाता है और समय डबल हो जाता है। 1 जनवरी को हमने पैसा लगाया 2907 रुपए, पहले हम इसी पैसे की बात करें तो 1 साल बाद तो ये अर्धवार्षिक में 2 बार खिला होगा, यानी 2 साल का रेशियो, 2 साल का फंडा। क्यों? देखो, हमने 2907 1 जनवरी लगाया और 1 साल बाद गए तो 1 ही साल तो मैटर हुआ, लेकिन रेट हाफ ईयरली बेसिस में है तो जो ये खिला होगा उसमें समय डबल, यानी 2 साल का फंडा लगेगा। दो साल का फंडा लग जाएगा। फिर उसके बाद 1 जुलाई को गए 2907 रुपए जमा कर दिए और ये पैसा हमारा 6 महीने के लिए जमा रहा, लेकिन रेट हाफ ईयरली तो 6 का डबल 1 साल, यानी ये पैसा 1 साल, तो 1 साल में SICI परसेंटेज सब समान होता है। ये करना है, बस इसमें एक मेहनत है, बस ज्यादा नहीं। 2907 का 4.6% निकालना, बस यही मेहनत है और कोई नहीं। तो इसका इंटू हम कुन्ने में जाकर कर लेते हैं। कोई चारा नहीं है जो आप ये सोचो कि और कोई चारा लगा ले, और बड़े ईमानदारी से जितने पेशेंस से इसको कैलकुलेट करोगे उतना ही आसान। 7 छंग 42, 4 हासिल, 7 चौक 28 और 4 32, 2 मतलब 22 ऐसे लिखेंगे, 3 हासिल गया क्योंकि यहां 0 लगा है। 9 से 9 चौक 54, 5 हासिल, 36 5 41, तो 7 ऐसे 41 हासिल, और ये 92, 3 ऐसे, 9 4 13, परसेंटेज दशमलव तो 3 डेट के बाद लग जाएगा 133.722। ये आपको मोहब्बत से निकाला, इसके बाद चाहो तो आप खेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो आपको मोहब्बत ही दिखानी पड़ेगी। अब सुनो, इसके बाद हमें इसका फिर से 4.6% निकालना है, पर अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है मेरी आत्मा ही निकल जाए, तो हम दिमाग लगाएंगे। आप मोटा मोटा बताओ इसका 1% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 1 रुपया 33 पैसे होगा, मोटा मोटा। हम आगे ये भूल जा रहे वैल्यू। और अगर मैं सीधे 5% की बात कर दूं, कितने की? 5, ये 4.6 की जगह भाई ये वैल्यू भूले इतनी, तो इसको थोड़ा हमने बढ़ा दिया, सीधे 5% की बात कर दें तो 13 पचे 65, 15 और 6 रुपए 65 पैसे के आसपास आएगा, ये अप्रोक्स है। अब यहां पर अप्रोक्स लिया इसलिए, या आप सीधे 6 रुपए भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शंस में देखो, आप सब में देखो 2-2 4-4 रुपए का अंतर है। यहां पर जो वैल्यू आई है 6.65, मैक्सिमम 1 रुपए का अंतर होगा, 1 रुपए आगे या पीछे, बस इससे ज्यादा का अंतर नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसके नियरेस्ट ज्यादा बता रहा हूं, तो अप्रोक्स ले लिया। अब उसके बाद देखो 2 साल ये, 1 साल ये, मतलब 2 और 3, तो 3 का गुणा करना है, तो इसमें 3 का गुणा कर लो, 6 6 7 21, 2 हासिल, 499 399 और 2 401 और दशमलव, और ये मैक्सिमम 6 पॉइंट समथिंग, तो 6 समझ लो, 407 पॉइंट समथिंग के आसपास या इसी के नियरेस्ट आंसर होगा। तो 407 यही है, देखो कहीं 406 नहीं, ना 405 है, ना 408 है, ना 409 है, समझ गए? तो ये आपका आंसर। और अगर आपको लगता है कि सर हम तो राइट कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें 4.6 का इंटू करना, फिर 2 3 इधर और जो आया उधर जोड़ना, बस उसका तुम समाप्त हो जाओगे पेपर में, समझ गए?
सीखा जाता है ऐसे। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, बहुत अच्छी बात है, उनके 3, 5, 7 के रेशियो में। तो ये 7, 5, 12 और 3, 15 यूनिट आ गया, और इसकी जो वैल्यू है 15960 गुणे 3, क्योंकि औसत बोला था तो 3 का गुणा होगा। कह रहा सबसे महंगी वस्तु का मूल्य कितना होगा। अगर भगवान ने कॉमन सेंस दिया तो उसी से करो, ये 7 यूनिट का मान चाहिए। देखो अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 45,000 या 47,000 के नियरेस्ट आ जाएगा। भाई आगे 960 है तो 47 या 45,000 के नियरेस्ट मान लो, तो 15 बराबर 45,000, तो 7 बराबर किसके, तो 15 का आधा 7, 7.5 होता है पर आधा, तो 45,000 का आधा 22,000 के आसपास आंसर होगा। ये छुटके वाले तो होंगे नहीं क्योंकि ये 10,000 नहीं पहुंचे, तो आंसर ये। और अगर आपको लगता है कि सर मजा नहीं आया, मजा के लिए 15 से भाग देना, गुणा 3 करना, फिर उसके बाद 7 करना, फिर आपको मजा आएगा। समझ गए। फिर से वही जहरीला क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले किया, तो आप लॉजिक समझ गए होंगे। मैंने क्या कहा, 10वीं बार आ चुका है, तो अर्धवार्षिक बोल रहा है, तो रेट आधा हो जाएगा, समय डबल। बाकी समझ गए होंगे, अब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सीधे गुणा करके करेंगे। 4879 ऐसे, इसका 3.4%। 1 जनवरी को लगाया है, 1 साल, तो रेट आधा समय डबल, तो 2 साल वाला फंडा हो जाएगा, तो 2 बार वाला। और यहां फिर 1 जुलाई को पैसा लगाया और 6 महीने, तो यानी 6 महीने का डबल 1 साल वाला। अब देखो यहां पर मेहनत क्या है, 34 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। अब मुझे 34 का पढ़ा नहीं आता पर 17 का आता है, तो ऐसा करते हैं अपने डेटा को डबल करके 17 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो 9 का 18 हो जाएगा, 7 का 14, 1 15 हो जाएगा, 8 का 16, 1 17 हो जाएगा, और 8 का 9 हो जाएगा। बोलो हाँ, जस्ट डबल कर दिया। और इसमें अब 1.7% निकाल लेते हैं। इसका तो कर ही सकते हैं ना मेरे भाई, ठीक है, अब इसका तो कर ही सकते हैं कि 17 8 126 होता है, नहीं 136 होता है। अभी हमारे साथ खेला हो जाता, आता नहीं मुझे कोई पाड़ा, ये ध्यान रखो। तो 17 8 136 होता है, 6 ऐसे 13 हासिल, 17 पचे 85, 8 ऐसे 9 हासिल, 17 सत्ते 119, 8 ऐसे 12 हासिल, 17 नौया 153, 5 6 1, यहां यानी 165.886 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। आसपास क्या, यही आएगी, आसपास क्या आएगी, एग्जैक्ट आएगी। जब गुणा किया, मेहनत से किया हमने, तो 34 का पाड़ा पढ़ने मुझे दिक्कत होता, पर 17 का पाड़ा मुझे आता था। समझ गए। अब इसके आगे भी हमें 3.4 निकालना है, लेकिन नहीं निकालेंगे, दिमाग लगाएंगे। आप मोटा मोटा बताओ, 165 का अगर मैं 1% देखूं तो 1.65 होगा। यहां 3.4 बोल रहा है, हम इसको 4% मान ले रहे हैं। कितना मान ले रहे हैं, 4, क्योंकि यहां छोड़ भी रहे हैं ना, हम इसको 4% मान ले रहे हैं। अगर 4% में निकालेंगे तो 64 और 2 66, यानी मान लो 6 पॉइंट कुछ भी, 64 एक 65 66 आएगा, 6.6 के आसपास, ये अप्रोक्स में। देखो एग्जैक्ट हम कब निकालेंगे, जब अंतर, यहां 1 आध रुपए का अंतर होगा। अगर आप 3.4 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो 6.6 के आसपास, मतलब 6 के आसपास होगी, आगे या पीछे। ऑप्शन में देखो सब में भर भर के अंतर है, और अगर मैं इन दोनों में जाऊं तो देखो 3 रुपया का अंतर है। यहां जब भी आएगा मैक्सिमम 1 रुपए का अंतर रहेगा, मैक्सिमम 1 रुपया आगे या 1 रुपया पीछे, ज्यादा बता रहा हूं, जब बिल्कुल सस्ता नशा कर रहे हो तब। अब कुछ नहीं करना, 2 साल ये 1 साल ये, तो 3 का गुणा कर लो, 6 1 18, अब हर जगह अप्रोक्स नहीं ले रहे हैं, 8 जगह 24 1 25, 2 हासिल, और 24 2 26, 2 हासिल, 15 2 17, 48 और 1 49, ये आया। ये 6 के आसपास
या 0.6 ही मान लो, तो इधर हम हासिल ले लेंगे, उधर छोड़ देंगे। 7 6 13 1 14 मान लो, 7 6 13 1 14, 504 के आसपास ये है 503.29। अब इसमें 1 रुपए बढ़ाओ तो 505, 504, 505 नहीं है, इससे नीचे करोगे तो भी नहीं है, लगभग में आंसर ये आ जाएगा। अब अगर एक्यूरेट कैलकुलेट करोगे बैठ के तो खेला हो जाएगा। समझ गए? ये तो आ ही रहा है 29 गुणे 2 गुणे 742 ऐसे, और ये 53 का स्क्वायर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम एसएससी स्कैनर है, वहां हमने स्क्वायर निकालने की टेक्निक बताई है। बहुत जल्दी स्क्वायर रूट का वीडियो मिलेगा वहां पर, ठीक है? वहां थ्योरी बेसिस पे काम होगा सारा का सारा। अब इसको कैलकुलेट करना है, बोलो हां, आप कैलकुलेट करो। देखो कहीं ना कहीं 53 से ये जा रहा हो, बस यही देखना है कि कैसे जा रहा है। देखो 53 एकम 53 ऐसे चला गया, 4 में से 3 गया, 1 आया, और 7 में से 212 आ रहा, 14 बार में चला गया। 29 दूना 58 गुणे 14, 14 अट्ठे 112, 11 हासिल, और 70 11 812 y प्लस 784, 12 में से 4 गया, 8 आया, 80 में 78 28, यानी y बराबर 28 आ जाएगा। y बराबर 28, 16 का राइट आंसर 28 हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो, ठीक है? 17 नंबर, समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरी में एक ही दिशा में 40 और 32 की चाल से चल रही है, लेकिन सेम डायरेक्शन की ओर चल रही है। अब सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड हम लोग लेते हैं वो घटा देते हैं। 40 12 का 22 का अंतर 18 आ गया, और 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा, और समान लंबाई की तो LL 12 हो जाएगा। अब हमसे कहता है क्या तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को 40 सेकंड में पार करता है, यानी 40 सेकंड में जब पार कर रहा है तो 40 ऐसे हम लोग लिख लेंगे, 40 ऐसे हम लोग लिख लेंगे। अब समझ गए होंगे। अब इसको कैलकुलेट करना है। 18 से 18 गया, 2 से ये 20 बार में गया, 20 पंजा 100, यानी प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 100 मीटर होगी। 100 मीटर, फर्जी क्वेश्चन। 100 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। समझ गए? यहां कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, यानी 4 है, 1 2 3 4, और औसत 42 है। याद रहे 4 में जो भी औसत दिया जाए वो सीरीज का पार्ट नहीं होता। अब यहां विषम बोल रहा है तो 1 यहां बढ़ाओगे 43, और 2 बढ़ाओगे तो 45, 41 और 39। ये हमारी 4 संख्या हो जाएंगी। तेरा सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योग, दया इसके अंकों का योग 9 आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दबाजी में बच्चा गलत करेगा। समझ गए? 2000 पे 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 12 फरवरी से 26 अप्रैल तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज। दोस्तों साधारण ब्याज बोलना है इस अवधि का, और पैसा हमारा 2000 है, तो 2000 का अगर हम 6.25% निकालते हैं तो इसका मतलब होता है 1/16। कितना होता है? 1/16 होता है। बोलो हां। और 12 फरवरी से 26 अप्रैल तक तो ये 73 डेज होते हैं। कितने होते हैं? 73 डेज होते हैं। और डेज को ईयर में कन्वर्ट कर दो तो ये 1/5 ईयर होगा। एक बात अच्छे से याद रखना, जब भी 2 महीने के आसपास का अंतर दिख रहा हो
99% 73 डेज होते हैं। आप निकालने मत बैठना, आप कोई भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लेना कहीं पर भी, किसी भी किताब का, शुरुआत के 15 मिनट। ये बात मैंने हर बार बताई है। तो सीधे 1/5। हाँ, अब ये नहीं कि 73 दिन निकालने बैठो, 16 25 80 भाग दोगे तो 0 0 गया, 200/8 25 आ जाएगा। 25 इज द राइट आंसर। 8 संख्याओं का औसत, ये बेसिक से करो, 8 का औसत ये तो 160 ये हो गया। 5 संख्याओं का औसत ये तो 5 का गुणा कर दो तो माइनस का 105 हो गया। अब कह रहा है शेष 3 संख्याओं को तो 3 से भाग दे दो, यानी 55/3। और मेरे दोस्त समझ गए ना, 18 तिहाई 54 होता है, यानी 18.33 आ जाएगा। 18.33 आंसर आएगा। समझ गए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। ठीक है, अभी और है 15 ठो बताएंगे। सेल के दौरान राघव 100 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक में 77% छूट मिलता है। तो भाई कोई चीज 100 की थी, 77% का डिस्काउंट, तो हमें 77 रुपया बच गया। फिर 100 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन पे 16% छूट, तो इसका 16% निकालोगे तो 16 ही होगा। सेल के कारण उसने कितनी बचत की, तो यही जो छूट है वही बचत है। 7 6 13 ऐसे, 8 1 9, यानी 93 रुपीस की उसकी क्या हो गई, बचत हो गई। 21 का आंसर 93 आएगा। 22 नंबर। और यहां औसत चाल बोला है तो ट्रेडिशनल हो गया, उस व्यक्ति की कुल यात्रा की औसत चाल क्या होगी, यानी एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इन दोनों का इनटू डिस्टेंस होगा। 39 ऐसे, 3.5 घंटा को 7/2 कहते हैं। और अपनी चाल को 9 kmph बढ़ा दिया, यानी 39 में 9 जोड़ दोगे तो 48 ऐसे, तो 1 घंटे का समय लगेगा। तो ये तो पहले 3.5 घंटे यहां, 1 घंटे यहां, बस इसको कैलकुलेट करना है, करेंगे मोहब्बत से। कहते 7 9 7 63, 6 हासिल, 7 21 और 6 21 6 27, 48 दूना 96, और ये 4.5 घंटे आएगा, तो 2 का गुणा कर लोगे तो 9 घंटे हो जाएगा। 6 3 9 और ये 27 और 9 36, 41 आंसर आ जाएगा। तो इसकी एवरेज स्पीड 41 होगी। यहां आपको प्यारे दोस्तों पेशेंस की जरूरत होगी, तभी ये बनेगा। तो 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। ये क्वेश्चन में क्या है कि रघु अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है, यानी टोटल टाइम 20 घंटे का लेता है। पहली आधी यात्रा यानी d/2 दूरी 27 kmph की स्पीड से, तो फिर बची हुई तो d/2 दूरी वह 54 kmph की स्पीड से। तो यहां से हम डिस्टेंस को निकाल लेंगे, या ऐसा करो कि आधी आधी की जगह वो पूरी यात्रा चल रहा है, यानी डिस्टेंस जो होगी, पहली स्पीड 27, दूसरी स्पीड 54, दोनों की स्पीड जोड़ दोगे 81, और आधी आधी जगह पूरी ले रहे हैं तो समय को भी डबल कर दोगे तो 20 का 40 हो जाएगा। या तो आप ऐसे करो, जो फॉर्मूला लगता है d/2, पहले की स्पीड दूसरे की स्पीड दोनों की स्पीड का योग और टोटल टाइम, या ऐसा करो आधी आधी जगह पूरी डिस्टेंस तो इसका डबल 40 ही है, बस इसको कैलकुलेट करना है। देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। कहते हैं 9 से ये 9 बार में गया, 9 से ये 6, 9 से ये 3, 18 चौको 72, 720 किलोमीटर आंसर। 23 का राइट आंसर 720 किलोमीटर आएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। समझ गए? ईसा और अंशु ने मिलकर एक व्यवसाय 44,000 का निवेश किया, यानी टोटल 44,000 का निवेश कर दिया।
वर्ष के अंत में 8800 का कुल लाभ हुआ, तो 8800 का लाभ हो रहा है, जिसमें ईसा का हिस्सा 1100 रुपए है, तो अंशु का हिस्सा 7700 हो जाएगा, 7700 हो जाएगा। अंशु ने कितना निवेश किया, अंशु ने कितना निवेश किया। देखो एक बात को समझो, इसका अगर रेशियो देखोगे तो 1:7 आ जाएगा, 1:7 आ जाएगा। और ये 8 बराबर किसके, 44,000 के, 8 बराबर 44,000 के। और अंशु का हिस्सा तो 7 बराबर हमें निकालना है। थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस की ओर जाओगे, कॉमन सेंस की ओर जाओगे तो 4 का मल्टीपल तो होना चाहिए। अब क्यों, क्योंकि 44 गुणे 1000, पहले सुनना, ये 8 का, तो 8 से ये 125 बार में जाता ही है, तो ऐसा कर लो, या तो 125 गुणे 44 गुणे 7 कर लो, या 4 का मल्टीपल पहला, लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए। सर क्यों, 44 गुणे 125, 44 गुणे 125 में 2 जीरो आ जाएंगे, या तो ऐसे कर लो, सुनो, आठ से भाग दो, 8×5 40, 8×5 40, 2 जीरो, यानी 5500 में 7 का गुणा, तो लास्ट में 2 जीरो 5, 500 इसी का है, 38,500 गुणा कर लो, 2 जीरो ऐसे, 35 3 हासिल, 35 3 38, खत्म बात, 38500। माइंड ज्यादा लगा रहा था मैं। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ जो इससे डिविजिबल हो। देखो मेरे दोस्त एक चीज देखो, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, या आंसर सिर्फ 2 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि पूरे समाज में 2 ही का है, 4 का नहीं। और जब देखते हो तो 84 4 का मल्टीपल होता है, स्वाहा। अब 2 लोग 3 लोग बचे, ये 9 का मल्टीपल होता है, आ जाओ डिजिटल सम 9, ये होता नहीं, ये भी नहीं होता, ये होता है, मुद्दा खत्म। कैसा लगा, 378 आंसर। बाकी आप समझदार हैं, कोई भी किताब बेहतर ढंग से पढ़िए, खुशी मिलेगी एक ना एक दिन। अब यहां पर देखो मेरे दोस्त, देखना क्या है, इसका मान तो 1 हो गया, गड़बड़ तो नहीं रखा, ये तो पूरा देख लो भाई, जिस हिसाब से इसमें इंटू हुआ, देखो मैं जो क्वेश्चन लिखा मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं, 3 2 5 और 1 6, यानी माइनस का 6/4 ऐसे भाई, 2 ये 3 ये और इसका 1, और ये 15/4 ऐसे, 15 में 6 गया, 9/4 ऐसे है आंसर, 9/4, वरना 9/4, तो इसका आंसर 9/4 आ जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। फर्जी क्वेश्चन, निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करिए। जितने पे छतरी उतने 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट, यहां 1 है तो 2 जीरो लगा लो, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, यानी 12 घटेगा। 2 पे छतरी 2 9, सारे सिंबल हटा दो, वो घटाओ जेमा छतरी ना हो, कुछ है ही नहीं। इसका एलसीएम लोगे 9900 होगा। यहां जब घटाओगे मेरे दोस्त 111 आ जाएगा, और जब इससे भाग दोगे तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा, तो ऊपर जब सॉल्व करोगे तो 1 2 2 1 1221, यहां 3900 हो जाएगा, तो 21 ऐसे, 9 2 11 ऐसे, 3 1 4 1 5, 51 21 तो कहीं है भी नहीं, अच्छा कट रहा होगा। ऊपर नीचे आप देखो 9 से जा रहा है, 9 से ये 1100 बार में जा रहा है, 9 पना 45, फिर 62, नौ पना 45, फिर 62 आ गया,
तो 54, 9 नहीं 81, 569 अपॉन 1100 आंसर आएगा। 569 अपॉन 1100 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। ठीक है, 8 क्वेश्चन अभी बैक टू बैक। समझो, एक दुकानदार एक वस्तु को x रुपए अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है, यानी x की चीज 60% पे देता है। x की चीज कितने पे दे रहा है? 60% पे दे रहा है। भाई 40% की छूट, x की चीज 60% पे दे रहा है, लेकिन कह रहा है छूट वाले मूल पे 70% वैट, यानी एक तरीके से जीएसटी समझ लो। कह रहा है इतने बाद तुम्हें 70% टैक्स देंगे। जैसे अमेरिका नहीं कह रहा है कि हम चाइना पे टैरिफ बढ़ा देंगे, कनाडा पे टैरिफ बढ़ा देंगे। हो सकता है आप ये सब ना देखते हो, मैं बता रहा हूं, समझे नहीं? टैक्सेस बढ़ा देंगे। जब टैक्सेस बढ़ेंगे तो चीजें महंगी होंगी, लोग यहां कम खरीदेंगे। दूसरी, जैसे चाइना का माल भारत में आता सस्ता बिकता है, अब हम जो चाइना से माल आ रहा है उसमें 800% टैरिफ बढ़ा दे रहे, तो वो 10 रुपए की चीज 80 रुपए में हो गई या 90 रुपए में हो गई, मोटा मोटा। और यहां का जो मैन्युफैक्चरिंग वो सस्ता, तो यहां वाला बिकेगा, वहां वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा एक न एक दिन। ये चीज होता है। तो 70% वैट लग रहा है, तो 170% हो गया, और उसके बाद 255 रुपए में बेचा गया। एक्स का मान क्या होगा? कैलकुलेट करो। एक्स ऐसे 60% मतलब 3/5, 170% मतलब 17/10, और 255, 51 से ये 5 बार में गया, गुणा कर लोगे तो x बराबर 250 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु, देखो 250 बोला और 25 तो लिख रहा हूं, ऐसा क्यों? अब हमसे छोटी छोटी गलतियां होना चालू हो जाएंगी, अभी तक तो नहीं हुई। रीजन क्या है कि मैं कंटिन्यू, सबसे पहले मैंने अभी एमटीएस के 20 क्वेश्चन कराए, फिर इसके पहले इस सेट नंबर 9 कराया 35 क्वेश्चन, और तुरंत ये करा रहे हैं, यानी इस सेट को कंप्लीट करते लगातार 90 क्वेश्चन करा रहे हैं। 7 क्वेश्चन अभी बाकी हैं, 90। तो अब हमसे माइनर ऑटोमेटिक गलती होगी, समझ गए ना? तब से ना पानी पिया ना कुछ पिया, जल नहीं पीऊंगा मैं, समझ गए ना? नहीं पिया मैंने, तो खेला चालू होता है। तब भी हम करेंगे 13 गुणे 7 ऐसे, 686 ऐसे, 2401 49 का होता है। 7 से 7 बार में गया, 7 से ये काटेंगे, 63 9 बार में, 8 7 56 98 आया, y प्लस 785 आया। तेरह 8 104, 10 हासिल। 13 9 117, 7 ऐसे 2 ऐसे, 1274। इसमें 785 घटाओगे, y का मान आएगा। 14 में से 5 गया 9 आएगा, 16 में से 8 गया 8 आएगा, 11 में 7 489 आ जाएगा। 489 29 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे करण अर्जुन आएंगे। दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। देखो पहला पतीला है जिसमें 15% पानी है, वाटर। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए तो जो दूसरा पतीला है उसमें 100% पानी है, समझ गए ना? ओवरऑल पानी 25% हो जाए, मिक्स एंड एलिगेशन, बस सिंपल वे में। देखो पहला पतीले में 15% पानी, दूसरे पतीले में 100%, ओवरऑल 25%। पानी, सब पानी पानी है, सब पानी 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 पानी। 100 में से 75 गया, 25 गया 75, ये 10। अगर रेशियो देखें तो 15:2 हो जाएगा। तो ये 15 बराबर 120, 15 8 120, तो 2 बराबर 16, यानी 16 लीटर शुद्ध पानी हमने मिला दिया है। ठीक है, नवीन अंगणित RS अग्रवाल का मिशन एलिगेशन पढ़ लेना, मुझसे आत्मा खुश हो जाएगी। पार्वती और परी एक व्यवसाय में 7:15 के रेशियो से पैसा निवेश करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लगा दो पैसा जहां लगाना है।
यदि कुल इतना तो 15 7 होता है 22 यूनिट, और यही 22 यूनिट बराबर 1166 के, तो पहले 11 से भाग दे दो 2 बार में, 106, 1 से 53 आ गया। हमसे कहता है पार्वती और परी दोनों का अंतर 8, 8 का गुणा कर लो, 8 त्रिका 24, 2 हासिल, 40 2 42, 424 इज द राइट आंसर। और वरना क्या है, ये 8 आया, इन दोनों का अंतर 8, 8 का मल्टीपल ढूंढो, शायद एक ही है ये, शायद वो चेक कर लेना। एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, फिर उसे 30% छूट देता है, 60 रुपए का लाभ। बेसिक से कर लो। 3 चीजें हम जानते हैं, सीपी, एमपी और एसपी। समझना, मैं हूं वो दुकानदार कि 100 रुपए की चीज 160 रुपए छाप देता हूं, बिल्कुल बेसिक। क्रय मूल्य से 60% अधिक, यानी 100 की चीज 160 छाप दी, और फिर मैं 30% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 160 का 30% डिस्काउंट यानी 70% भी दे रहा हूं। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 16 गुणे 7 112 हो गया। बोलो हां। और 60 रुपए का लाभ, तो दोनों का अंतर सीपीएसपी पे 12 यूनिट बराबर 60 रुपए के, यानी जस्ट 5 गुना। कह रहा भैया एमआरपी बता दो, 800 हो जाएगा। 160 में 5 का गुणा, 800 रुपए एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। दिस इज द राइट आंसर। याद रहे, ग्रुप डी 2022 के 99 सेट धीरे से सॉल्व करके देख लेना, खुशी मिलती है। बाकी जैसी श्रद्धा। ₹1092, सॉरी रुपए नहीं, 1092 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 52 सेकंड में पार करती है। जब कोई ट्रेन किसी मैन पोल, फ्लैग, ट्री को क्रॉस करती है तो अपनी ही लेंथ को क्रॉस करती है, यानी 52 सेकंड की वैल्यू 192 मीटर, जो कि ट्रेन की लेंथ होगी। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ, समझ गए ना, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ, तो इसको जोड़ेंगे 4 2 6 ऐसे, 9 दूनी 18 हासिल 1 ऐसे, 10 2 12 1 13, 1386 आ गया। और हमें मेरे दोस्त यहां समय निकालना है, यहां समय निकालना है। अब मोटा मोटा अगर 52 से भाग देते हैं इसको, तो 104 यानी 2 बार में, और ये 21 बार में चला गया, यानी 1092 में 21 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें भी 21 से भाग दे दो, वही आंसर। 21 से तो 6 बार में तो जाना ही जाना है, 126 ऐसे, फिर 6 बार में। समझ गए? 66 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर यही होगा। 34, किसी संख्या को 576 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है, और यदि उसी संख्या को 24 से भाग दे तो शेषफल कितना? तो मेरे दोस्त, इससे ये 24 जाता है, जस्ट इसका स्क्वायर ही होता है, इसमें भाग देना होता है। 24 त्यां 72, समझ गए? तो रिमाइंडर 3 आएगा, 24 त्यां 72, शेषफल 3 आएगा। अंतिम क्वेश्चन इस सेट का बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, ठीक है? लोग हवा बना दे, बात की बात है, समझो। किसी शंक्वाकार तंबू में 40 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था है। कितने व्यक्ति रहते हैं? 40 व्यक्ति को रहने की व्यवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 5 मीटर स्क्वायर का स्थान घेर लेगा, और सांस लेने के लिए, देखो प्रत्येक व्यक्ति, यहां पर हम अगर एक व्यक्ति की बात करें तो 5 मीटर स्क्वायर स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? अरे बोलो हां। तो प्रत्येक व्यक्ति 5 मीटर स्क्वायर स्थान घेरेगा, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं? 40। यानी जो ये एरिया है, ये एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया की अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों, तो अगर इसका एरिया निकालें तो 40 व्यक्ति के लिए तो 40 गुणे 5 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इतना एरिया इन्होंने घेरा। बोलो हां, इतना घेरा। अब इसमें सांस ले रहे हैं, जिसे
जो पुराने मंदिर देखा होगा, नीचे चबूतरा बड़ा ऊंचाई तक गए सांस लेने के लिए, शंकुआकार आकृति के दिखे होंगे, ठीक है, जहां उसके ऊपर झंडा भी लगा होता है। तो इस एरिया में सांस ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर दिस वन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी 40 गुणे 5, बोलो हां। और हाइट h चाहिए तो h ये, और आयतन क्या होगा, एक व्यक्ति के द्वारा जो सांस लिया जा रहा है वो 70 मीटर क्यूब हवा को, क्यूब मतलब आयतन, तो 40 व्यक्ति द्वारा 70 का यहां गुणा कर दो, बस कैलकुलेट कर लो। ये 40 जो दोनों साइड था ना वो फर्जी है मेरे भाई, क्योंकि हमें हाइट निकालना है। हाँ वो फर्जी है, किसी काम का नहीं, क्योंकि दोनों में करना पड़ रहा है। 5 से ये 14 बार में गया, 14 त्या 42, यानी जो उसकी हाइट होगी वो 42 मीटर का तंबू होगा ऊंचाई का। तो 42 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। आशा है आपको ये सेट समझ में आया होगा। याद रहे सेट नंबर 9, सेट नंबर 10, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर सेट नंबर 8 से पहले जितने सेट आए हैं उसी के मिक्स करके हैं। अब 2-4 नए क्वेश्चन तो सेटों में मिलते ही रहेंगे, समझ गए। अब हमारे बचे कितने, 5 सेट करवा दिए जाएंगे। तो सेशन पसंद आए लाइक जरूर करना। धन्यवाद।